देवटोला से उर्मिलाबाई साहू, आप मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। अभी अभी हमारे बीच सुरवाई परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवा मान्य सम्मानीय कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित हुए हैं। आप मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान तेगी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे मार्ग में आने का कारण। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान तेगी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मेरे घर की परेशानी यह थी कि मेरे परिवार में पति माइन में ड्यूटी करते हुए भी बुरे व्यसन करते थे। उसके साथों साथ परिवार में एकता नहीं थी, और एकता इसलिए नहीं करते थे कि वह पैसे के बहुत मतलब उनको सबसे महत्व पैसे में देते थे कि मैं अगर परिवार से एकता करता हूँ या बातचीत करता हूँ तो मुझे पैसे मांगेंगे। यह उनकी सोच थी। उस कारण मैं बहुत इधर उधर भटकी, क्योंकि जो जब शादी होके कहीं से अपनी परिवार को छोड़ती हुई अगर आते हैं पति के पीछे, वह पति उनके लिए जीवन साथी और सर्वे सर्वा होता है, तो वह उसका महत्व अपने जो पत्नी के साथ है वो मिलने के लिए मतलब परिवार में एकता बहुत जरूरी है। तो उस एकता को मैं बहुत तरसते रही, और मैं इधर उधर बहुत सारे मंदिर मस्जिद जिसने जहाँ बोला वैसा मैं करते रही। मेरे बच्चे छोटे थे फिर भी उनको छोड़ के या थोड़े समझदार हुए तो उनके सहारे में चलते रही। और मैं कहाँ नहीं गई, मंदिर मस्जिद गई, राधा स्वामी में भी गई। मैं यहाँ तक है कि मेरे परिवार में इतना दुख होने लगा मुझे कि मैं दिन दिन भर रोती थी, और मेरे में मतलब एक भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब क्या करूँ। उसके बाद मैं मेरी बहन यीशु पर्व में है बड़ी वाली बोतवा से, वह भरवेली हीरापुर में राधा स्वामी में मतलब वहाँ आते थे चर्च में। तो उन्हें बोले कि भाई आप बहुत परेशान हो, मेरे साथ चर्च में चलो। तो वहाँ पे भी मैं 1 साल तक चर्च में गई। तो मुझे जो मेरे पति की जो परेशानी थी मतलब बाहरी लत जो बुरे कर्म वाली, वह उसमें छुटकारा मिला, पर मेरे परिवार में जो एकता थी वो नहीं बन पाई। यहाँ तक कि मैं और भी परेशान होने लगी, और मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे लिए यहाँ पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। तो हमारे ऊपर में बाबा की सेविका मेसराम सेविका भाई रहते थे, हम कंपनी क्वार्टर में रहते थे बरवेली में। तो उनको मैंने बोली कि भाई मेरे तो सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कि बाबा का सेवक सती सेवक जी वह भी पूरे व्यसन में फंस गया है, मतलब शराब पीने लगे थे। मैंने बोली इनके पापा तो पीते थे मगर लड़का भी पीने लगा। अब मेरे तो मैंने बोली जीवन बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोले जब मेरे घर पे आए घर पे, तो मैंने बोली यदि मेरा विचार परमात्मा एक में आने का है। तो उन्होंने मेरे को विचार दिए और बोले कि बोले आप बोले ड्यूटी से बोले आपके पति आते हैं बोले तो उनको बताना बोले कि मैं सब तो कर चुकी हूँ कि मैं परमात्मा एक के मार्ग में मुझे जाना है। तो मैं ड्यूटी से आए तो मैंने खाना दी और पूछी, तो उनका शब्द यह आया कि मैं तेरे को कुछ नहीं बोलता, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा। तो मैंने ये बात बोली, और दूसरे दिन हमने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान सरेखा उपराड़ी जी के निवास स्थान गए बाबा की सेविका मेसराम भाई के साथ, और उन्होंने हमको लेके गए। सतीश सेवक जी हमारे यहाँ पे एक गाड़ी थी, तो उनके पापा ड्यूटी लेके जाते, तो हमने शायद तो वो पहले धर्म में नहीं थे घर वाले थे, उनकी हमने गाड़ी में गए और वहाँ पेट्रोल डाले। तो पेट्रोल भी इस मार्ग का सेवक जब पहली बार जाता है तो सेविका जिस माध्यम से जाते हैं वो अपना
मतलब खर्च देते हैं, तो उन्होंने पेट्रोल भी अपने पैसे से डाला है। कार्यकर्ता जी के यहाँ गए, हमको 3 दिन के हमें सारी परिस्थिति बताए, हमको 3 दिन के अनुभव के कार्य दिए। 3 दिन के अनुभव के कार्य में परिवार में सुधार हुआ, मतलब हमारे पति सेवक जी ठीक रहने लगे, क्योंकि वह बुरे व्यसन तो करते थे, मगर वह मार्ग में नहीं आए। 3 महीना तक मैं अकेली कार्य करते रही, भगवान के सामने शब्द रखते गए। 3 महीने बाद मेरे को यह अनुभव मिला कि बाबा का सेवक सती सेवक जी वो बुरे व्यसन में फंसे थे, और ऐसे होली का समय आया तो इसके पापा जी बोलते हैं कि बोले सती सेवक जी बोले मतलब वो बेटा बोले दारू पी के पड़ा है, बोले बाहर बोले, और मैं कार्य करती थी। तो मैंने बोले आप जाके देखो, बोले गार्डन में है ऐसा बताते, बोले मैंने बोली मैं जाके नहीं देखती, आप ही देखो, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बाबा की देवी जाऊँ, मैं जाऊंगी भी तो क्या करूँगी, जो भी करना है तो भगवान करेंगे। मैं कार्य करते रही, ये गए नीचे आए, हम मोहल्ले में एक घरोबा था, उनके यहाँ के सोए पड़े थे। उसके बाद में 3 महीना मैं कार्य करते रही। 3 महीने में मुझे एक अनुभव मिला कि बाबा का सेवक सती सेवक जी कार्य करने बैठे, और हम आगे का एक से कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद में जिनके पापा मार्ग की तरफ ना पूछे, उनको सारी जानकारी है, ना ही वो मार्ग की तरफ ध्यान देते, और कोई अपनी मार्ग के जीवन को पूछते ही नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उनको सब पता रहने के बाद वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि सेवक जी की शादी हुई और बुरे व्यसन छोड़ने बोले, तो भी बोले कि तुम कुछ भी करो, बोले परिवार में बोले मैं बुरे व्यसन नहीं छोड़ूंगा, बोले तुमको जो करना है वो करना। और यहाँ तक कि सती सेवक जी की शादी जुड़ी तो बोले मैं बोले शादी जुड़ी है तो बोले मेरे को अच्छे से कार्यक्रम करने देना, बोले नहीं तो बोले मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बोले। तो हमने भगवान को बताया कि बाबा आप ही हो, मेरे घर में बाबा के सेवक की शादी हो रही है, और हल्दी वल्दी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने ये भी मुझे अनुभव दिए। और मेरे परिवार में मकान नहीं था, हम जब ड्यूटी करते थे, हमको 25 साल हो गए थे, मकान नहीं था। तो भगवान इस मार्ग में आने के बाद मैंने भगवान से बोली, तो हमें फ्लैट भी मिला और मकान भी बना, और हम गृह प्रवेश भी हम अपने आदेशों से किए, और पति सेवक जी ने किए, मतलब उन्होंने किए पंडित वाला कार्यक्रम। उस दिन भगवान को भी ऐसा अनुभव नहीं कराना था। इतना बारिश हुआ कि हमारे यहाँ पे 2000 का खाना बना था, तो 500 से 600 लोग खाना खाए और बाकी व्यर्थ गया। तो भगवान जहाँ गलत है वहाँ साथ नहीं देते। मैं बाबा की देवी तो जो भी मैं कार्य करती हूँ तो भगवान मेरी सुनते हैं। शादी में भी मुझे योग मिला कि मेरे घर के पास में मंदिर था, और इन्होंने बोले थे कि मैं अगर मंदिर में हल्दी ले जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने भगवान को बताया, यह तक अनुभव मिला कि मंदिर में जाके घर के मुखिया मेरे पति ने बिल्कुल एक अगरबत्ती नहीं लगाया, और वहीं जाके दूल्हा बैठा। हर एक कार्यक्रम मंदिर के पास हुआ, और एक नारियल भी नहीं फूटा। यह मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला। मैं कार्य करती रहती हूँ, मुझे हर एक चीज से अनुभव मिलता है। तो पूरे व्यसन में भी इनको अनुभव मिलता है। बीच में तबियत खराब हुई थी, एक्सीडेंट हुआ, और भी बहुत सारी इनके साथ अड़चने आती है। घर के मुझे मेरे पति देव जी के साथ, पर वो इस धर्म को मानते नहीं, मानव मर्जी करते हैं, और परेशानी को झेलते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और मानव मर्जी आज भी कर रहे हैं। और मैं इनके लिए अब भगवान ही जाने उनको कब अनुभव मिलता है, पर मेरे परिवार में हर एक चीज बाबा के आदेश से मिला है। ये धर्म बहुत अच्छा है। ये धर्म नहीं होता तो न जाने मेरा जीवन कहाँ होता, और इस दुनिया में मैं भी नहीं होती। ये बात सत्य है। कहा गया है कि कहाँ गए कहीं नहीं, और जा लाए तो कुछ भी नहीं। मानव धर्म में बिल्कुल बाबा के आदेश का पालन करो, आपको सब कुछ मिलता है। कौन क्या कर रहा है उधर मत देखो, क्योंकि बाबा ने बोले हैं कि सेवक अपने कर्मों को साथ, दूसरे को देखने की कोई गरज नहीं है। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों के इनाम देती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका देवटोला से साहू भाई, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में आज भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी को प्रणाम। परमात्मा साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे पूछा है कि मानव धर्म का से क्या पूछे, मानव के जीवन को बदलने वाला कौन सा शब्द है। तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेग बहादुर को प्रणाम। परमात्मा मानव के जीवन को बदलने वाला शब्द है वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति विचारों पे विचार करना, विचारों को आत्मसात करना और विचारों को आगे बढ़ाना।
क्योंकि बाबा ने बोले जब मानव धर्म में सेवक आता है तो विचारों का आत्मसात होना चाहिए। मैं इतना का ग्रहण शब्द को विराम करती हूँ।